कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। एंड इन लास्ट क्लास वी हैड completed लाइफ इन चिश्ती खानका. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कव्वाली. जो आज का टॉपिक हम लोगों का है वो क्या है? चिश्ती डिवोशनलिज्म. क्या पढ़े थे तुम्हारा कि जो चिश्ती ट्रेडिशंस है, चिश्ती सिलसिला जो है तुम्हारा देखोगे इंडिया में जो है तुम्हारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ. क्यों पॉपुलर हुआ? तो इसके पीछे दो रीज़न देखे थे कि उन्होंने जो है लोकल इन्वायरमेंट को जो है तुम्हारा अडेप्ट कर लिया था, साथ ही साथ जो है तुम्हारा इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन जो तुम्हारा रहा, ठीक है, उसको जो है तुम्हारा ये लोग क्या किया था, अडॉप्ट किया था. और इसकी वजह से तुम्हारा जो चिश्ती सिलसिला जो है तुम्हारा इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा. तो वही देखते हैं तुम्हारा चिश्ती डिवोशनलिज्म कि चिश्ती डिवोशनलिज्म तुम्हारा क्या है वो इसमें तो तुम्हारा कहता है कि जियारत एंड कव्वाली. जियारत क्या है तुम्हारा? तो पिछले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ लिया ना तुम्हारा कि जियारत यानी तुम्हारा जो है पिलग्रिमेज. हम लोग पढ़े थे तुम्हारा कि ये लोग जो है तुम्हारा जब शेख का या पीर का डेथ होता था तो उसके बाद तुम्हारा ये लोग जो है किस लिए जाते थे तुम्हारा, तो उनके तुम्हारा जो है स्पिरिचुअल तुम्हारा नीड को फुलफ़िल करने के लिए, साथ ही साथ मटेरियल नीड को जो है तुम्हारा फुलफ़िल करने के लिए जो है तुम्हारा ये लोग जाते थे दरगाह पे, स्पेशली जब उनका डेथ एनिवर्सरी होता था जिसको हम लोग उर्स कहते हैं. तो यहाँ पे भी तुम्हारा कहता है कि चिश्ती डिवोशनलिज्म में ये जियारत तुम्हारा इम्पॉर्टेंट पार्ट था. क्या है जियारत का मतलब? तुम्हारा पिलग्रिमेज. एंड पिलग्रिमेज तुम्हारा कि देखोगे कि जितना तुम्हारा इस्लामिक जो वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड में देखोगे कि ये जो तुम्हारा जियारत टू टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स, ठीक है, कि जियारत टू टॉम्स ऑफ सूफी सेंट जो है तुम्हारा क्या रहा है तुम्हारा इस्लामिक वर्ल्ड में तुम्हारा जो है फेमस रहा है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम रहे एंड जहाँ जहाँ सूफी सेंट्स रहे उनके दरगाह पे ये लोग जाते थे. एंड किस लिए जाते थे तुम्हारा? तो फॉर स्पिरिचुअल ग्रेस. स्पिरिचुअल ग्रेस तुम्हारा अगर बोले तो स्पिरिचुअल ग्रेस का मतलब तुम्हारा क्या? बरकत के लिए जो है तुम्हारा ये लोग जाते थे. हम लोग पढ़े हैं ना तुम्हारा, ठीक है, कि बरकत के वजह से तुम्हारा जो सूफी सेंट्स है वो कहते थे तुम्हारा कि वो लोग क्या तुम्हारा शो परफॉर्म कर सकते तुम्हारा करामात. तो इसीलिए तुम्हारा ये लोग वहाँ जाते थे. आगे कहता है कि फॉर मोर देन 7 सेंचुरी देखोगे कि जो अलग अलग क्रीड, ठीक है, अलग अलग जो क्लास है तुम्हारा, ये सब के जो है तुम्हारा लोग तुम्हारे देखोगे अलग अलग तुम्हारा जो क्रीड है, क्लासेस है, ठीक है, सोशल बैकग्राउंड्स के लोग जो है तुम्हारा सारे लोग जो है तुम्हारा वहाँ जाते थे. ऐसा नहीं था तुम्हारा कि सूफी सेंट्स का जो है तुम्हारा दरगाह है तो सिर्फ जो है तुम्हारा मुस्लिम जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं था. बल्कि जो अलग अलग क्रीड्स के लोग हैं, अलग अलग क्लास के लोग हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग हैं, सभी लोग तुम्हारा जो है अपना डिवोशन जो है दरगाह के टूवर्ड्स जो है तुम्हारा शो करते थे. एंड इसमें स्पेशली जो है तुम्हारा 5 जो ग्रेट सूफी सेंट्स रहे उनके दरगाह पे जो है तुम्हारा ये लोग जाते थे. ये 5 तुम्हारा चिश्ती ऑर्डर के जो तुम्हारा सेंट्स रहे, पहला तुम्हारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके बाद शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया एंड लास्ट जो है तुम्हारा शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली. इनके दरगाह पे देखोगे तुम्हारा जो है अक्सर लोग जाते थे जो अलग अलग क्रीड, अलग अलग क्लास, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहे थे. एंड इनमें जो है तुम्हारा ख्वाजा मोइनुद्दीन जो सिजदी ये रहे हैं तुम्हारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन सिजदी के दरबार में देखोगे तुम्हारा कि इनको जो लोग पॉपुलरली क्या बोलते थे, गरीब नवाब, यानी जो तुम्हारा जो पुअर के हैं उनके जो है तुम्हारा, ठीक है, भला चाहने वाले या उनकी भलाई करने वाले जो है तुम्हारे, तो ये लोग जो है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन सिजदी को जो है तुम्हारा गरीब नवाब कह करके बुलाते थे. ये सभी क्लास कम्युनिटी के जो है तुम्हारा लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, सभी जो है अपना डिवोशन जो है तुम्हारा पे करते थे, शो करते थे. एंड सबसे जो तुम्हारा मोस्ट रिवियर्ड, जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा पॉपुलर और जिनको श्रद्धा की दृष्टि से ये लोग देखते थे, वो किनका दरगाह था तुम्हारा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन सिजदी का, जिनको गरीब नवाज के नाम से ये लोग बुलाते थे. आगे कहते तुम्हारा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन सिजदी का जो दरगाह है इसके बारे में जो टेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है तुम्हारा, तो 14 सेंचुरी के बाद तुम्हारा जो है टेक्स्ट में इसको मेंशन किया हुआ है.
कि ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह का तुम्हारा जो अर्लियर जो तुम्हारा टेक्सचुअल रेफरेंस है वो तुम्हारा कब मिलता है, तुम्हारा 14th सेंचुरी में। एंड ये तुम्हारा पॉपुलर था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो तुम्हारा दरगाह क्या था, पॉपुलर था। पॉपुलर क्यों था तुम्हारा, तो यहाँ जो तुम्हारा इनका जो प्योर ऑस्टेरिटी यानी जो तुम्हारा एक जो सादगी या जो तुम्हारा शादी के साथ साथ तुम्हारा क्या है, पार्टी, इनका जो धर्म के प्रति निष्ठा रहा इनके शेख का, साथ ही साथ जो तुम्हारा इनके जो सक्सेसर रहे वो तुम्हारा जो इनके स्पिरिचुअल सक्सेसर्स रहे हैं वो तुम्हारा उनका ग्रेटनेस, एंड साथ ही साथ जो है इसके जो है तुम्हारा दरगाह को रॉयल पैट्रोनेज मिला था। इसके वजह से तुम्हारा जो है ये फेमस रहा है। क्या कहता है तुम्हारा कि यहाँ के जो सेंट्स रहे हैं, तुम्हारे जो शेख रहे हैं, उनके ऑस्टेरिटी, पाइटी, उनके जो है तुम्हारा ग्रेट सक्सेसर एंड तुम्हारा रॉयल पैट्रोनेज के लिए जो है तुम्हारा इनका दरगाह फेमस रहा है। कहता है इनके दरगाह पे जो तुम्हारा सबसे पहला जो रूलर आया था वो तुम्हारा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये तुम्हारा आया था। लेकिन कहता है कि इस दरगाह का जो है तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन करवाने वाला जो आदमी था तुम्हारा, ठीक है, कि जो कंस्ट्रक्शन करवाने वाला उनके टॉम के जो ऊपर जो हाउस बनाने का जो तुम्हारा काम किया, हाउस द टॉम, जो तुम्हारा इसके लिए जो फंड देने वाला आदमी था वो तुम्हारा था गियासुद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन खिलजी जो है तुम्हारा कहाँ का रूलर था तुम्हारा, तो ये मालवा का रूलर था जो तुम्हारा लेट 15th सेंचुरी में जो है तुम्हारा फंड दिया और जो है टॉम के ऊपर जो है तुम्हारा वो जो स्ट्रक्चर बनाया उसके लिए ये फंड दिया। आगे कहता है कि ये जो लोकेटेड था ये तुम्हारा अजमेर में लोकेटेड था, और इसका लोकेशन देखोगे तो तुम्हारा दिल्ली से जो है तुम्हारा जब हम गुजरात जाते हैं तो उसके रूट पे तुम्हारा जो है ये पड़ता है, यहाँ उल्टा हो गया, गुजरात इधर होता है, दिल्ली इधर होता है। तो कहता है तुम्हारा कि दिल्ली से गुजरात वाले रूट में जो है तुम्हारा ये पड़ता है, एंड इसी की वजह से तुम्हारा देखोगे कि यहाँ पर जो है तुम्हारा ये जो है जो ट्रैवलर्स थे तुम्हारा उनको जो है तुम्हारा क्या किया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया एंड बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ आते थे। कहता है तुम्हारा कि बाय 16th सेंचुरी देखोगे कि 16th सेंचुरी आते आते तुम्हारा ये जो तुम्हारा अजमेर का जो दरगाह है वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो है पॉपुलर हो गया था, एंड जो लोग इस दरगाह को जो है तुम्हारा जानते थे, ठीक है, जो पिलग्रिम्स के लिए आते थे या जो पिलग्रिमेज के लिए आते थे या जो पिलग्रिम्स इस दरगाह को जो तुम्हारा जानते थे वो तुम्हारा क्या करते थे, यहाँ जो गीत गाया जाता था, जो तुम्हारा म्यूज़िक गाया जाता था उसको अक्सर गाते थे। और उन्हीं का जो है तुम्हारा जब म्यूज़िक अकबर सुना तो वो तुम्हारा जो है अपने आप को रोक नहीं पाया, ठीक है, एंड रोक नहीं पाया तो वो क्या किया तुम्हारा कि यहाँ पे तुम्हारा जो है देखोगे वो विजिट करने के लिए जो है तुम्हारा आता है, एंड जो तुम्हारा अकबर अपने लाइफ टाइम में जो है तुम्हारा 14 टाइम्स जो है तुम्हारा अजमेर का दरगाह विजिट किया था। कई बार तुम्हारा देखोगे कि ट्वाइस और थ्राइस तुम्हारा जो इन ईयर जो है तुम्हारा विजिट करता है तुम्हारा अकबर इस दरगाह पे। किस लिए विजिट करता था तुम्हारा, तो हम लोग किस लिए जाते हैं, तो ब्लेसिंग्स के लिए, कि अगर कोई नया कॉन्क्वेस्ट के लिए तुम्हारा वो जा रहा है तो कि ब्लेसिंग्स चाहिए उसके लिए। जब वॉक का तुम्हारा जो है फुलफिलमेंट हो जाता था कि भगवान जो है तुम्हारा आपकी मुराद पूरा कर दिए तो उसके बाद आप जाते हैं भगवान के पास। तो उसी तरह से अकबर जो है तुम्हारा अपने न्यू कॉन्क्वेस्ट के ब्लेसिंग के लिए जाता था, अपने वॉच जब पूरा हो जाता था उसके फुलफिलमेंट के लिए, एंड साथ ही साथ तुम्हारा जब उसके बच्चों का सन का जब तुम्हारा बर्थ होता था तो वो जाता था। और ये ट्रेडिशन जो है तुम्हारा वो 1580 तक तुम्हारा यहाँ पे ओकेजनली आते रहा, एंड जब भी आता था तुम्हारा तो वो उसके लिए जो है तुम्हारा खाली हाथ नहीं आता था बल्कि जो है वो गिफ्ट लाता था, जिसको जो है तुम्हारा जो रॉयल रिकॉर्ड्स है उसमें तुम्हारा देखोगे कि जो गिफ्ट लाता था उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। एंड एक गिफ्ट के बारे में कहता है तुम्हारा कि जब वो 1568 में आया था तो जो है वो इस दरगाह को ह्यूज कॉल्ड्रॉन क्या होता है तुम्हारा, तो खाना पकाने वाला एक बड़ा सा, जिसमें देखते होगे कि बाहर दुकान सब में बिरयानी बनता है ना, तो उस तरह का बड़ा सा जो है तुम्हारा बर्तन जिसमें जिसको डेक कहते हैं, जिसमें तुम्हारा पिलग्रिम्स के लिए जो है तुम्हारा एक बार में ज़्यादा खाना पकाया जा सके, वो तुम्हारा गिफ्ट किया था। एंड साथ ही साथ तुम्हारा जो है अकबर फंड दिया था कि इस दरगाह के अंदर जो है तुम्हारा मॉस्क बनवाया जाए, तो दरगाह के अंदर जो है तुम्हारा मॉस्क कंस्ट्रक्शन के लिए जो है तुम्हारा उसने फंड भी दिया था। आगे पढ़ते हैं, ये था जियारत के बारे में। अब आगे आते हैं तुम्हारा कव्वाली के बारे में। कव्वाली क्या है तुम्हारा, तो कव्वाली जो है तुम्हारा डिवोशनल म्यूज़िक है जो तुम्हारा मुस्लिम लोग जो है तुम्हारा गाते थे, तो स्टाइल ऑफ डिवोशनल म्यूज़िक जिसको बाद में जो है तुम्हारा सूफी के साथ जोड़ दिया गया। तो कव्वाली क्या है तुम्हारा, डिवोशनल म्यूज़िक। कहता है तुम्हारा जो जियारत कर रहे थे तो जियारत का एक पार्ट तुम्हारा क्या था, तुम्हारा डांस, एंड जो म्यूज़िक है वो तुम्हारा जियारत का पार्ट
रहा है। साथ ही साथ सिर्फ डांस और म्यूजिक ही नहीं, बल्कि तुम्हारा देखोगे जो मिस्टिकल चैंट्स हैं, मिस्टिकल चैंट्स जिसके थ्रू जो है तुम्हारा मिस्टिकल चैंट्स भी जो है तुम्हारा वो क्या रहा है, इसका पार्ट रहा है। अब इसका पार्ट रहा है तो इसको गाने वाले कौन, मिस्टिकल चैंट्स करने वाले, तो जो स्पेशली जो ट्रेंड म्यूजिशियंस होते थे ना, तुम्हारा ट्रेंड म्यूजिशियंस होते थे, वो इसको गाते थे, या इन्हीं को जो है तुम्हारा क्या बोला जाता था, तुम्हारा जो ट्रेंड म्यूजिशियंस है या इन्हीं को तुम्हारा जो कव्वाली गाते थे उनको बोला जाता कव्वाल्स। ठीक है, ये तुम्हारा जो मिस्टिकल चैंट्स गाते थे, डांस एंड जो म्यूजिक है वो तुम्हारा जो है परफॉर्म करते थे। एंड इनका जो तुम्हारा मोटिव होता था तुम्हारा कि कव्वाल के थ्रू जो है डिवाइन एक्सटेसी, मतलब तुम्हारा जो है कि वो जो फीलिंग आ जाए, जैसे हरे राम हरे कृष्ण करते करते रहते हैं ना इस्कॉन वाले के साथ, तो एक तुम्हारा आप उसमें लीन हो जाते हो कि आपको लगता है कि जो है तुम्हारा परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, भगवान के जो है तुम्हारा हम करीब जा रहे हैं। तो ये लोग जो है तुम्हारा उसी तरह से जो है तुम्हारा मिस्टिकल चैंट के थ्रू जो है तुम्हारा उसी तरह का फीलिंग लोगों के अंदर लाने का काम करते थे। इसके अलावा देखोगे कि सूफी संत जो है तुम्हारा, ठीक है, जो गॉड को याद करने का तरीका है, ठीक है, गॉड को रिमेंबर करने का जो तरीका है इनके लिए कहता है तुम्हारा, ये लोग गॉड को कैसे रिमेंबर करते थे तुम्हारा, तो एक तरीका था तुम्हारा जिक्र यानी भगवान का नाम चैंटिंग करते रहो, ठीक है, डिवाइन नेम जो है तुम्हारा बार बार लेते रहो। या फिर दूसरा तरीका आपका क्या था तुम्हारा, क्षमा, जिसको जो है तुम्हारा ऑडिशन या जिसको सुनना कहते हैं तुम्हारा, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका जो है तुम्हारा था कि उनका जो प्रेजेंस है, ठीक है, उसको कैसे लाया जाए या किस तरह से फीलिंग करवाया जाए। तो यहाँ पे बताया ना आपको कि मिस्टिकल चैंट्स के थ्रू जो है तुम्हारा ये लोग भगवान को याद करते थे या भगवान का प्रेजेंस को जो है तुम्हारा, ठीक है, फील करने का जो है तुम्हारा कोशिश करते थे। तो भगवान को याद करने का जो इनका तरीका था, पहला तुम्हारा जिक्र, जिसमें भगवान का नाम बार बार आप डिवाइन नेम से लेते जा रहे हो, या फिर उनके प्रेजेंस को किसके थ्रू, समा के थ्रू यानी सुन करके, ऑडिशन के थ्रू। और तीसरा तुम्हारा कहता है कि बाय परफॉर्मिंग म्यूजिकल, तुम्हारा मिस्टिकल म्यूजिक, ठीक है, उसके थ्रू जो है तुम्हारे ये गॉड को रिमेंबर करते थे। आगे कहता है तुम्हारे कि जो समा ऑडिशन या ये जो तुम्हारा म्यूजिक है ना, वो चिश्ती ट्रेडिशंस का इंटीग्रल पार्ट था। और ये इंटीग्रल पार्ट जो है तुम्हारा ये क्या इंडिकेट करता है तुम्हारा, कि इनका जो है तुम्हारा इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशंस रहा है, उससे इनका तुम्हारा जो है बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है, ठीक है। कि ये लोग जो है तुम्हारा पहले ही पढ़े ना कि इनका पॉपुलर होने का तरीका ही था तुम्हारा कि दे हैड एडॉप्टेड इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस एंड शमा जो है तुम्हारे चिश्ती ट्रेडिशंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ये तुम्हारा जो है इंडिजिनस जो डिवोशनल ट्रेडिशंस है तुम्हारा जुड़े हुए थे, ये इंडिकेट करता है। अब जो है अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो एक सोर्स दिया हुआ है कि द लैम्प ऑफ द इंटायर लैंड। लैम्प मतलब चिराग, जो तुम्हारा एक भाई साहब है दक्कन से जो है तुम्हारा 18th सेंचुरी में एक विजिटर आते हैं तुम्हारा, ठीक है, कहाँ पे, तो जिनका नाम था तुम्हारा दरगाह कुली खान। ये दरगाह कुली खान के बारे में तुम्हारा कहता है कि ये भाई साहब जो है तुम्हारा एक बुक लिखते हैं तुम्हारा, कौन सा बुक है तुम्हारा, मुरक्का ए दिल्ली, मुरक्का ए दिल्ली। ये दिल्ली जो है तुम्हारा, इसकी इनका भी नाम जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहा है कि दिल्ली का जो नाम तुम्हारा दिल्ली है, इनके नाम पे जो है तुम्हारा कुछ कहते हैं कि इनके नाम पे रखा गया। तो कहता है ये जब भाई साहब आते हैं तुम्हारा, तो जो नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहते हैं उनके बारे में ये लिखते हैं एंड कहते हैं तुम्हारा कि शेख जो तुम्हारा नसीरुद्दीन चिराग हैं उनके बारे में कि वो सिर्फ दिल्ली का लैंप नहीं है बल्कि जो तुम्हारा इंटायर कंट्री का लैंप है। वहाँ पे तुम्हारा देखोगे कि लोग आते हैं, ठीक है, स्पेशली ऑन संडे, एंड जब दिवाली का महीना रहता है तो जो तुम्हारा इंटायर दिल्ली का जो पूरा पॉपुलेशन है वो वहीं पे आ जाता है तुम्हारा, और आ करके कई दिनों तक तुम्हारा टेंट में रहता है। कई लोग जो तुम्हारा कुछ उस तरह के डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं तुम्हारा, वो आकर के वहाँ पे बात लेते हैं सो दैट कि उस डिजीज से तुम्हारा क्योर हो सके। मुस्लिम एंड हिंदू दोनों जो है तुम्हारा सेम स्पिरिट के साथ यहाँ पे आते हैं एंड सुबह से लेकर के तुम्हारा जो है शाम तक लोग यहाँ पे पूरा तुम्हारा टाइम बिताते हैं। साथ ही साथ तुम्हारा कहता है कि हर एक जो तुम्हारा दरगाह है, हर एक चिश्ती के शेख का जो दरगाह है वो अलग अलग रीजन से जो तुम्हारा पॉपुलर रहा है। अब जो अगला टॉपिक है हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका, उससे पहले तुम्हारा जो है अमीर खुसरो एंड कौल। जब कव्वाली पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा एक और ट्रेडिशंस यहाँ पे आया तुम्हारा
कॉल का ट्रेडिशंस। ये तुम्हारा कॉल है क्या, तो तुम्हारा जो कव्वाली शुरू होता है, ठीक है, कव्वाली शुरू होने से पहले एंड कव्वाली खत्म होने के बाद, दोनों के बीच में, दोनों में तुम्हारा जो है कॉल पढ़ा जाता है। कॉल का जो ट्रेडिशंस है, ये समा जो तुम्हारा चिश्ती ट्रेडिशंस में था, उसमें कॉल लाने वाले जो भाई साहब थे वो अमीर खुसरो थे, ठीक है। अमीर खुसरो जो है तुम्हारा एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया कि कव्वाली शुरू होने से पहले कुछ गाया जाए एंड कव्वाली जो है तुम्हारा ख़त्म होने के टाइम जो है कुछ गाया जाए। अब ये कव्वाली शुरू होने से पहले कॉल, कव्वाली ख़त्म होने के टाइम जो है तुम्हारा कॉल। कौन सी लैंग्वेज में तुम्हारा पोएट्री ये लोग गाते थे, तो पर्शियन, हिंदी या उर्दू, या कभी कहता है तुम्हारा कई बार कि तीनों लैंग्वेजेस तुम्हारा जो है मिक्स होते थे। आगे कहता है तुम्हारा कि शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में जो तुम्हारा कव्वाली गाया जाता था, तो वो तुम्हारा कॉल के साथ शुरू होता था एंड कॉल के साथ तुम्हारा ख़त्म होता था। एंड लेटर ऑन देखोगे कि कव्वाली गाने का ट्रेडिशंस है वो तुम्हारा अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट तुम्हारा स्प्रेड हो गया कि इनके दरगाह पे जो है तुम्हारा कव्वाली गाया जाता था। अब जो अगला टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन, कि ये जो तुम्हारा चिश्ती तुम्हारा जो सेंट्स रहे हैं, ठीक है, उनका लैंग्वेज क्या था, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते थे, कौन सा लैंग्वेज तुम्हारा ये लोग अडॉप्ट किए थे। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। कहता है कि अगर सुफी सेंट्स का लैंग्वेजेस देखेंगे तो कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे। जैसे पिछले वाले टॉपिक में क्या पढ़े तुम्हारा कि समा में जो है तुम्हारा ये लोग लोकल लैंग्वेज यूज करता था। समा के अलावा देखोगे कि दिल्ली में जो चिश्ती ट्रेडिशन से जो लोग एसोसिएटेड थे वो लोग तुम्हारा हिंदी या हिंदवी लैंग्वेज यूज करते थे तुम्हारे कन्वर्सेशन के लिए, जो आम लोगों की भाषा थी, ऑर्डिनरी लोगों की भाषा थी। सिर्फ चिश्ती सेंट्स ही नहीं बल्कि जो अदर जो तुम्हारा लोग रहे हैं वो भी तुम्हारा जो है, जैसे बाबा फरीद देखेंगे तो वो लोकल लैंग्वेज में अपने पोएम को जो है तुम्हारा अपने वर्सेस को कंपोज किया पंजाबी में। एंड बाद में देखोगे कि इनके जो वर्सेस हैं उसको गुरु ग्रंथ साहिब में तुम्हारा इंक्लूड किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब लिखने वाले कौन थे तुम्हारा, तो इनके जो 5वें गुरु थे तुम्हारा, 5th प्रिसेप्टर्स थे तुम्हारे, गुरु अर्जन तुम्हारे जो थे वो गुरु ग्रंथ साहिब लिखे, और उनसे पहले के जो तुम्हारा सिख गुरु रहे उनके कॉम्पोजिशन को साथ साथ तुम्हारा बाबा फरीद का भी जो कॉम्पोजिशन तुम्हारा ऐड किया गया। तो ये आपके लिए एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से तुम्हारा सुफी सेंट्स का जो है तुम्हारा वर्सेस को जो है तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड किया गया। इसके अलावा तुम्हारा देखोगे इस समय जो है तुम्हारा लॉन्ग पोएम लिखा जा रहा था जिनको कहते हैं मसनविज। मसनविज जो है तुम्हारा लॉन्ग पोएम, मसनविज में तुम्हारा क्या है, तो ये लोग डिवाइन लव जो है तुम्हारा लिखने की कोशिश कर रहा था। डिवाइन लव को जो है तुम्हारा ये कैसे एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, तो अपना लव को जो है तुम्हारा गॉड के टूवर्ड्स बाय टेकिंग एलेगरी ऑफ ह्यूमन लव, कि ह्यूमन लव का जो है तुम्हारा एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, उनके बीच का जो है तुम्हारा प्योरिटी या जो उनके बीच में जो लव है उसको दिखा करके अपना लव को ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे देखोगे कि इस समय जो है तुम्हारा मलिक मोहम्मद जायसी का अगर देखोगे तो इन्होंने जो है तुम्हारा जो बुक लिखा था वो पद्मावत, एक मूवी भी आई थी पद्मावत मूवी में तुम्हारा क्या है कि चित्तौड़ के जो राजा रतन सिंह है वो तुम्हारा पद्मिनी से बहुत लव करते हैं। एंड इन दोनों का जो ट्रायल्स, यानी जो इन दोनों के बीच में जो तुम्हारा, ठीक है, जो दुख तकलीफ जो चल रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो तुम्हारा जो सोल है उसका जो है तुम्हारा डिवाइन सोल से जो है तुम्हारा इंडिविजुअल सोल को जो है तुम्हारा डिवाइन सोल से मिलाने के लिए जो कुछ हो रहा है वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ जो अपना गॉड के टुवर्ड्स जो लव है उसको जो है तुम्हारा ह्यूमन लव के थ्रू जो है एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। ये सब तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में था कि ये लोग जो है तुम्हारा लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है तुम्हारा कि दक्कन वाले रीजन में देखोगे कि इस समय जो है तुम्हारा स्पेशली बीजापुर कहाँ पे है तुम्हारा, कर्नाटका में। यहाँ पे तुम्हारा देखोगे कि दक्कनी लैंग्वेज में तुम्हारा जो है शॉर्ट पोएम जो है तुम्हारा लिखा जा रहा है, ठीक है। ये दक्कनी कौन सा लैंग्वेज है तुम्हारा, तो उर्दू का ही एक वेरिएंट है। इसमें जो है तुम्हारा जो 17th एंड 18th सेंचुरी में जो है तुम्हारा 17th एंड 18th सेंचुरी में जो तुम्हारा सेंट कहाँ पे गए तुम्हारा, कर्नाटका वाले रीजन, दक्कन वाले रीजन में, वो लोग जो है तुम्हारे दक्कनी में शॉर्ट पोएम जो है तुम्हारा कंपोज कर रहे थे। इनके जो पोएम्स थे उसको जो है तुम्हारा वुमेन तुम्हारा जो है गाती थी। कब जो है तुम्हारा, जब ये हाउस होल्ड कोर्स जो है तुम्हारा कर रही होती थी, घर का काम कर रही होती थी या स्पिनिंग जो है तुम्हारा कर रही होती थी, उस समय ये लोग जो है तुम्हारे इन सारे पोएम्स को गाते थे। आगे कहता है कि इनके पोएम्स को जो है तुम्हारा लूरीनामा या शादीनामा में कंपोज किया जाता था। लूरीनामा जिसमें तुम्हारा बच्चा को लोरी सुनाते हैं। जैसे हम लोग भी जब बच्चे थे तो देखे होंगे कि माँ जो है
बच्चे को सुलाने के लिए जो है तुम्हारा लोरी गाती थी। उसी तरह से तुम्हारा कहता है शादीनामा, शादी के समय जो लोकल गांव में दिखते हैं अभी भी जो है वो परंपरा है गाना गीत गाने का, तो इस फॉर्म में तुम्हारा कंपोज किया गया था। एंड इसी की वजह से तुम्हारा देखोगे कि ये तुम्हारा जो सूफिज्म है वो दक्कन वाले रीजन में तुम्हारा स्प्रेड हुआ। आगे कहता है कि कर्नाटक वाले रीजन में हम लोग पहले ही पढ़े हैं ना कि यहाँ पे वीरशैवा ट्रेडिशन जो है तुम्हारा ऑलरेडी जो है तुम्हारा प्रिवलेंट था। तो कहता है कर्नाटका वाले रीजन में तुम्हारा देखोगे वीरशैवा ट्रेडिशन का जो है तुम्हारा सूफिज्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही साथ अभंग जो है तुम्हारा महाराष्ट्र में जो है तुम्हारा प्रिवलेंट थे। तो अभंग एंड जो तुम्हारा वीरशैवा ट्रेडिशंस का जो है तुम्हारा इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर, सूफिज्म के ऊपर। एंड उसके बाद जो है तुम्हारा उन सब का मिक्सचर होकर के तुम्हारा दक्कन का जो है तुम्हारा विलेजेस में जो है तुम्हारा इंडिविजुअल हाउसेस में तुम्हारा जो सूफिज्म जो है तुम्हारा पहुंच पाया। अब जो आगे हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सूफीज एंड द स्टेट। क्या है तुम्हारा सूफीज का जो है तुम्हारा स्टेट के साथ रिलेशन। तो पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं तुम्हारा कि जो सारे सूफी सिलसिला रहे हैं सबका रिलेशन एक जैसा नहीं रहा। जैसे तुम्हारा इनके केस में देखोगे तुम्हारा चिश्ती के केस में जो रिलेशन है वो अलग रहा है। अदर सूफी सिलसिला जैसे सुहरावर्दी जो दिल्ली सुल्तान के अंदर थे उनका जो रिलेशन अलग था। नक्शबंदी जो मुगल के टाइम में जो तुम्हारा थे, ठीक है, वो सब देखोगे कि इन सब का रिलेशन अलग रहा है। ये लोग जो तुम्हारा देखोगे सुहरावर्दी हो गए, नक्शबंदी हो गए, ये सब तुम्हारा जो है स्टेट से जो तुम्हारा एसोसिएटेड थे। कई बार देखोगे तुम्हारा कि इनका जो एसोसिएशन है स्टेट के साथ तुम्हारा जो सेम नहीं होता था जैसा तुम्हारे चिश्ती के साथ था। कई बार देखोगे कुछ सूफीज जो है तुम्हारा कोर्टली ऑफिस जो है तुम्हारा ज्वाइन करते थे, यानी कोर्ट में जो है तुम्हारा कोई पोस्ट जो है तुम्हारा अडॉप्ट करते थे। तो आगे कहता है तुम्हारा कि अब बात है तुम्हारा कि चिश्ती का जो है तुम्हारा किस तरह का रिलेशन था स्टेट के साथ में। तो हम लोग चिश्ती के बारे में पढ़े थे तुम्हारा कि चिश्ती का जो एक मेजर फीचर जो है तुम्हारा रहा, या चिश्ती का जो दरगाह जो है तुम्हारा फेमस थे वो ऑस्टिरिटी एंड तुम्हारा पार्टी के लिए जो है तुम्हारा फेमस रहे, धर्मनिष्ठा एंड तुम्हारा ये जो सदाचारिता या जो तुम्हारा, ठीक है, वो उन सब में जो तुम्हारा मटेरियलिज्म के टूवर्ड्स जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा जो है नहीं जाना है। तो ये लोग जो है तुम्हारा इनका ट्रेडिशंस में तुम्हारा जो है ये फेमस रहे ऑस्टिरिटी के लिए। साथ ही साथ तुम्हारा जो वर्ल्डली पावर है, वर्ल्डली पावर यानी जो तुम्हारा पॉलिटिकल पावर है, इनसे अपने आप को जो है तुम्हारा ये लोग डिस्टेंस बना करके रखना जो है प्रीफर करता था। लेकिन ये जो डिस्टेंस बना करके रखना है ये तुम्हारा जो है कम्प्लीटली आइसोलेशन में, ठीक है, नहीं रख पाते थे कोई भी जो है तुम्हारा। इवन एट प्रेजेंट टाइम देखोगे कि आप अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं और खुद को कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर से जो है तुम्हारा अगर एब्सोल्यूट आइसोलेशन की बात कर रहे हैं तो ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारा जो किसी तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। जैसे तुम्हारा देखोगे कि जो सूफीज़ हैं कि अपने आप को कम्प्लीटली जो है तुम्हारा आइसोलेट नहीं करके रखे थे। जैसे देखोगे तुम्हारा अनसॉलिसिटेड जो ग्रांट्स होता था, अनसॉलिसिटेड मतलब तुम्हारा कि जो बिना मांगे हुए जो है अगर कोई ग्रांट आकर के दे रहा है, कोई आर्म्स आकर के दे रहा है तो उसको जो है एक्सेप्ट करते थे। या कोई डोनेशन जो है तुम्हारा पॉलिटिकल एलिट आकर के देता था तो उसको जो है तुम्हारा ये लोग एक्सेप्ट करते थे। साथ ही साथ तुम्हारा देखोगे कि सुल्तान जो है, साथ ही साथ जो है तुम्हारा सुल्तान और क्या इनको देते थे तुम्हारा, तो सुल्तान देखोगे तुम्हारा इसके बदले में कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो है तुम्हारा इस्टेब्लिश किए, ठीक है। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या तुम्हारा बोला गया है, औकफ इस्टेब्लिश किए, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारा देखोगे कि जो तुम्हारे हॉस्पाइसेस हैं या जो तुम्हारा खानका है उनको तुम्हारा क्या है, ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड, जिसको तुम्हारा क्या बोला जाता है, इनाम, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहता है कि पॉलिटिकली जो है तुम्हारा पूरी तरह से आइसोलेशन वाले कंडीशन में नहीं थे, बल्कि तुम्हारा जब सुल्तान जो है तुम्हारा, ठीक है, अनसॉलिसिटेड ग्रांट दे रहा है या किसी भी तरह का जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम्हारा डोनेशंस दे रहा है तो उसको ये लोग एक्सेप्ट करते थे। एंड इसके अलावा तुम्हारा देखोगे कि जो सुल्तान है वो तुम्हारा जो है चैरिटेबल ट्रस्ट जो है तुम्हारा, ठीक है, इस्टेब्लिश करते थे हॉस्पाइसेस के लिए यानी खानकाह के लिए। एंड साथ ही साथ तुम्हारा खानकाह को जो है तुम्हारा टैक्स फ्री लैंड इनाम जो है तुम्हारा दिया करते थे। आगे देखोगे चिश्ती जो है तुम्हारा जो डोनेशन जिनको मिलता था, डोनेशन दोनों तरह से जो है एक्सेप्ट करते थे ये लोग तुम्हारा।
काइंड में भी, यानी कुछ सामान आप ला करके दे रहे हैं या आप कैश दे रहे हैं, दोनों तुम्हारा जो है ये लोग एक्सेप्ट करते थे। आगे कहता है ये लोग जो है डोनेशन को तुम्हारा एक्यूमुलेट नहीं करते थे कि जमा करके जो है तुम्हारा रख रहे हैं, ये लोग एक्यूमुलेट नहीं करता था, बल्कि जो तुम्हारा डोनेशन आ रहा है उसको जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कपड़ा हो गया, खाना हो गया, ठीक है, या घर लिविंग क्वार्टर्स के लिए, या तुम्हारे रिचुअल्स जैसे तुम्हारा समा परफॉर्म करने के लिए, समा का महफिल सजाने के लिए तुम्हारा, उसमें ये लोग खर्च कर देते थे। और इसी वजह से तुम्हारा देखोगे कि ये सारे जो एक्टिविटीज़ था कि ये धन का संचय नहीं कर रहे हैं, मतलब ये लोग कैसा लाइफ तुम्हारा जो है जीने का ऑस्टेरिटी वाला जो है तुम्हारा लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं। इसी वजह से देखोगे कि इनका जो है तुम्हारा मोरल अथॉरिटी सेक का है वो तुम्हारा बढ़ते चला गया। और इसी की वजह से तुम्हारा जो है तुम्हारा जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के लोग रहे वो इनसे जुड़ते चले गए, यहाँ पे आते चले गए। साथ ही साथ तुम्हारा इनका जो तुम्हारा पार्टी रहा है, ठीक है, पार्टी यानी इनका धर्मनिष्ठा, साथ ही साथ जो है तुम्हारा इनका स्कॉलरशिप वाला जो है क्वालिटी, ठीक है, कि ये विद्वान लोग थे। एंड साथ ही साथ जो है तुम्हारा इनका जो मिराक्यूलस पावर रहा है, इसके वजह से तुम्हारा जो है देखोगे कि लोग जो है तुम्हारा सूफी सेंट्स के पास तुम्हारा आते रहे। एंड इन सब की वजह से इनके पार्टी, स्कॉलरशिप, मिराक्यूलस पावर, साथ ही साथ इनके जो मोरल अथॉरिटी जो तुम्हारा ऊपर रहा, इसके वजह से देखोगे कि ये तुम्हारा जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जो है तुम्हारा पॉपुलर हुए। एंड जब लोगों के बीच में कोई भी रिलीजियस लीडर बहुत पॉपुलर होगा तो जो लोकल रूलर है वो चाहेगा तुम्हारा कि उनका जो है सपोर्ट मिले, सो दैट कि इनडायरेक्टली वो पब्लिक का सपोर्ट गेन कर रहा हो। तो यहाँ पे भी तुम्हारा देखोगे रूलर तुम्हारा चाहता था कि इन सूफी सेंट्स का उसको जो है तुम्हारा सपोर्ट मिले। आगे कहता है तुम्हारा कि जो किंग है सिर्फ तुम्हारा जो है उनके साथ जो अपना एसोसिएशन जो है तुम्हारा, या फिर उनके साथ जो है कॉन्टैक्ट ही नहीं रखना चाहते थे, ठीक है, उसको दिखाना चाहते थे कि हमारा जो है तुम्हारा सूफी संत के साथ जो है तुम्हारा कॉन्टैक्ट है, बल्कि कई बार देखोगे कि उनका जो है तुम्हारा लेजिटिमेशन भी जो है तुम्हारा उनको ज़रूरत पड़ती थी, उनका जो है तुम्हारा उनसे लेजिटिमेशन मिल रहा है। कि जैसे तुम्हारा जब टर्क्स तुम्हारा देखोगे कि टर्क्स जो है तुम्हारा दिल्ली में अपना सल्तनत इस्टेब्लिश किए, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किए तुम्हारा, तो वहाँ पे देखोगे कि जो तुम्हारा उलेमा है, उलेमा तुम्हारा क्या चाहते थे तुम्हारा कि शरिया लॉ जो है तुम्हारा, ठीक है, उसको क्या किया जाए, इम्पोज किया जाए। लेकिन ये जो रूलर्स है वो जानते थे तुम्हारा कि हमारा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड इसी की वजह से तुम्हारा जो है वो उलेमा का विरोध करते हैं। एंड उनके बाद तुम्हारा जो है सुल्तान किन के पास आते हैं, सूफीज़ के पास आते हैं। जो सूफीज़ जो है तुम्हारा अपना अथॉरिटी कहाँ से डायरेक्टली डेराइव करते हैं तुम्हारा गॉड से, कि इनके पास जो है तुम्हारा पावर या इनके पास जो कुछ जो है तुम्हारा, ठीक है, इनका जो पावर है वो कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, अल्लाह से आ रहा है। इसी की वजह से तुम्हारा ये लोग आते थे। एंड ये जो वो लोग थे सूफी, जो तुम्हारा उलेमा का जो शरिया का जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। तो इन सब की वजह से तुम्हारा जो है अपने लेजिटिमेशन के लिए जो रूलर्स थे वो तुम्हारे सूफी सेंट्स के पास आते थे कि उलेमा का बात जो है हमें नहीं मानना है, हमको किसके बात मानना है, सूफीज़ का बात, क्योंकि तुम्हारा ये डायरेक्ट अपनी अथॉरिटी गॉड से डिराइव करते हैं। आगे तुम्हारा कहता है उसके अलावा तुम्हारा जो है लोगों का ऐसा विश्वास है तुम्हारा कि जो औलिया है, औलिया क्या कर सकता है तुम्हारा, इंटरसीड कर सकता है, गॉड एंड तुम्हारा जो है तुम्हारा भगवान के साथ जो है तुम्हारा, ठीक है, और लोगों के बीच में जो है तुम्हारा इंटरमीडियरीज का काम कर सकता है। एंड उसके थ्रू जो है लोगों का जो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन है ऑर्डिनरी ह्यूमंस का वो सुधार सकता है। इसी वजह से तुम्हारा देखोगे कि जो रूलर्स थे वो तुम्हारा चाहते थे कि उनका टॉम्स जो है तुम्हारा सूफी श्राइन के या हॉस्पाइसेस के आसपास हो, सो दैट कि वो जो है तुम्हारा इसका बेनिफिट ले सके। अभी तक देखिए कि ये सारा जो है अच्छा रिलेशन लगा, ठीक है, कि लेजिटिमेशन ले रहा है, डोनेशन दे रहा है, ठीक है, इनका सपोर्ट चाह रहा है। अब कहता है तुम्हारा कई ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिला है जहाँ पे तुम्हारा सूफी सुल्तान और सूफी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है तुम्हारा कि दोनों जो है अपना अथॉरिटी को जो है तुम्हारा असर्ट करना चाहते थे, दावा करना चाहते थे कि हम जो है तुम्हारा पावरफुल है। एंड इसी में तुम्हारा देखोगे कि कुछ रिचुअल्स जो है तुम्हारा दोनों परफॉर्म करने पर जोर देते थे, जैसे तुम्हारा प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग ऑफ फिट। प्रोस्ट्रेशन मतलब कि झुक करके प्रणाम करो, ठीक है। दूसरा किसिंग ऑफ फिट, जिसको तुम्हारा पैबोज बोलते हैं, तुम्हारा सिजदा पैबोज वाला जो सिस्टम रहा है, तो ये यहाँ पे भी रहा है तुम्हारा कि दोनों अपना जो है अथॉरिटी शो करने के लिए कुछ जो तुम्हारे प्रैक्टिसेस के ऊपर जोर देते थे। एंड इन प्रैक्टिसेस में तुम्हारा था प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग ऑफ फिट। कई बार तुम्हारे देखोगे कि जो सूफी शेख हैं वो तुम्हारा जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनको किस नाम से एड्रेस करते थे, या तुम्हारा टाइटल दिए थे उनको तुम्हारा सुल्तान उल मशेख,
सुल्तान उल मशेख मतलब जो है तुम्हारा कि सुल्तान अमंग द शेख, जो शेख है उन सब का जो तुम्हारा सुल्तान है कौन है तुम्हारा, निजामुद्दीन औलिया। तो ये सब तुम्हारा जो टाइटल्स ले रहे हैं किस लिए, अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल ले रहे हैं तुम्हारा, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने अथॉरिटी को जो है तुम्हारा असर्ट करने के लिए। तो यही तुम्हारा था सूफीज एंड द स्टेट की रिलेशनशिप अच्छा भी रहा एंड कॉन्फ्लिक्ट भी तुम्हारा देखने को मिला है, जब ये लोग अपना अथॉरिटी डेमोन्स्ट्रेट करने का कोशिश करते थे एंड कुछ जो है तुम्हारा प्रैक्टिसेस के ऊपर दोनों जोर देते थे, प्रोस्ट्रेशन झुक के प्रणाम करो एंड किसिंग ऑफ फिट। एंड कई बार तुम्हारा जो सूफी सेंट्स है हाई साउंडिंग टाइटल्स लेते थे, जैसे तुम्हारा शेख निजामुद्दीन औलिया के जो डिसाइपल्स हैं उनको सुल्तान उल मशेख कह करके बुलाते थे कि ये सुल्तान अमंग द शेख। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।